तो करंट अफेयर सीरीज में अभी रिसेंटली आया इंडिया का इंडिजिनसली डेवलप्ड माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम रखा गया है ध्रुव 64। इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप किया जो मतलब इंडिया का इंडिजिनसली डेवलप किया गया माइक्रो प्रोसेसर। इस माइक्रो प्रोसेसर के बारे में दो चार बातें मैं बेसिक आपको समझा दूं और फिर इसके बारे में जो बातें हैं उनकी अभी करंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम ध्यान रखें। तो सबसे पहले कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर किसको कहते हैं? ब्रेन। जो कंप्यूटर का दिमाग होता है वो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उसके अंदर जो चिप जहां पर ये कैलकुलेशन या जो टास्क दी जाती है कंप्यूटर को उनको पूरा किया जाता है, उनकी प्रोसेसिंग होती है, वो कहलाता है माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर में, मोबाइल में, लैपटॉप में, टैब में, गाड़ी जो चलती है आजकल उनके अंदर लगने वाली चिप में, डिफेंस में, सैटेलाइट में, सब जगह पर लगता है माइक्रो प्रोसेसर। जहां पर भी डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगाए जाते हैं और जहां पर कुछ ऑटोमेशन या कुछ कार्य कैलकुलेशन करने होते हैं उन सब के अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगता है। यानी कि कुछ दी गई टास्क को पूरा करने के लिए ये कुछ कैलकुलेशन या प्रक्रियाएं करता है। अब यहां पर भारत का जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी विशेषताएं लिखी हुई है कि ये 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। जब भी आप मोबाइल वगैरह लेने जाओ तो उस टाइम पर भी ये काम की चीज है। यहां पर 1.0 गीगाहर्ट्ज का मतलब ये है कि ये वो माइक्रो प्रोसेसर है जिसमें 1 अरब, बिलियन का मतलब होता है 1 अरब, 1 बिलियन, 1 बिलियन जो कैलकुलेशन है या जो ऑपरेशन है वो एक साथ किए जा सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर कितने सारी कैलकुलेशन एक साथ की जा सकते हैं जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा है 1.0 गीगाहर्ट्ज का 1 बिलियन। ये 1 बिलियन अपने को मनुष्य के हिसाब से ज्यादा लग सकती है कि भाई 1 अरब गणनाएं एक साथ कैसे की जा सकती है, लेकिन कंप्यूटर के हिसाब से ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। 1 बिलियन जो है वो कैलकुलेशन कर सकता है। जो प्रोसेसर 1 बिलियन कैलकुलेशन एक साथ कर सकता है उसके लिए क्या लिखा आता है? 1.0 गीगाहर्ट्ज। दूसरा 64 बिट। बिट जो कंप्यूटर के अंदर बिट बाइनरी जो सिस्टम होता है 0 और 1 में, 0 और 1 को मिलाकर क्या बनता है? 1 बिट। यहां पर 32 बिट, 64 बिट और उसके ऊपर वाले बिट, तो 64 बिट वाले जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो ठीक ठाक मध्यम दर्जे की, न तो स्लो न बहुत ज्यादा। इतने सारी जो फाइल कंप्यूटर में है, इंफॉर्मेशन है, उनको एक साथ चेक करके अपने को रिजल्ट दे सकते हैं। तो 64 बिट। उसके बाद में है ड्यूल कोर। ड्यूल का मतलब क्या होता है? 2। यानी कि इसमें जो प्रोसेसर लगे हुए हैं वो कितने हैं? 2 प्रोसेसर। आप एक चीज को समझो, एक आदमी है जिसको हमने गणना करने का काम दिया है, वो एक आदमी गणना एक बार में करेगा और एक साथ 2 आदमी गणना करेंगे। तो 2 आदमी एक साथ गणना कर रहे हैं, वो ज्यादा तेजी से काम करेंगे या एक आदमी गणना कर रहा है वो ज्यादा मतलब तेजी से काम करेगा? तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें 2 कोर लगी है और ये दोनों कोर साइमल्टेनियस, समानांतर रूप से गणना करेंगी और इससे क्या होगा? अपना जो रिजल्ट होगा गणना करने के बाद जो आएगा वो क्या होगा? फास्ट होगा। सिंगल कोर वाला होता है उसमें एक ही मतलब गणना करने के लिए उसमें प्रोसेसर होता है। ड्यूल कोर में 2 साइमल्टेनियस कोर प्रोसेस कर रही होती है और क्वाड कोर में 4। क्वाड का मतलब कितना होता है? 4 होता है। तो आजकल हम प्रोसेसर देखते हैं लैपटॉप, मोबाइल खरीदते टाइम पर, सिंगल कोर का तो जमाना गया, ड्यूल कोर, क्वाड कोर। तो इसका मतलब दोनों में से अपन जो भी काम करेंगे, गेम खेलेंगे, कोई ग्राफिक्स बनाएंगे या फिर और कोई जटिल कार्य करेंगे, तो ड्यूल कोर वाला माइक्रो प्रोसेसर तेज अपने लिए काम का होगा या क्वाड कोर वाला? क्वाड कोर वाला। तो ये अपना इंडिजिनसली माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया है वो ड्यूल कोर का है। मतलब 2 ऐसे इसमें सिस्टम है जो एक साथ गणनाएं कर रहे हैं। 64 बिट का मतलब तुलनात्मक रूप से ज्यादा फाइल, ज्यादा बड़ी रैम को हैंडल करने में सक्षम, और 1.0 गीगाहर्ट्ज का मतलब 1 अरब कैलकुलेशन एक साथ में कर सकता है। आ गई बात समझ में? तो ये 3 विशेषताएं इसकी है। अभी तक हम माइक्रो प्रोसेसर के मामले में अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट थे क्योंकि इंटेल इनसाइड माइक्रो प्रोसेसर और वो सब है ना, या फिर जो है वो सेलरोन या फिर और बहुत सारी कंपनियां हैं जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती थी। जब हम किसी दूसरे देश का बना हुआ माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं अपने डिफेंस में, जो कॉन्फिडेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे अपन देश का ऊंचा निर्णय ले रहे हैं, कोई बहुत ही गुप्त और महत्वपूर्ण सूचनाओं, तो माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू सूचनाएं वहां पर दूसरे देश में कॉम्प्रोमाइज होने की जो वो चांसेस बने रहते थे। इसलिए भारत सरकार का यह विजन है कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
और उनको चलाने के लिए आवश्यक जो चिप होती है, माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, उनका स्वदेशीकरण करें, अपने देश में ही उनको बनाएं। और इसी चरण में अभी सीडैक का क्या मतलब है? सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग, जो अपने पुणे के अंदर हेडक्वार्टर है। माइक्रो प्रोसेसर किसने डेवलप किया? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, शॉर्ट में इसका क्या नाम है? सीडैक। यह संस्थान है जो भारत में कंप्यूटर और उससे संबंधित हार्डवेयर वगैरह जो है उनको बनाने में, डिजाइन करने में, रिसर्च वगैरह का काम करता है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? पुणे में। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उसके अंडर में काम करने वाला एक महत्वपूर्ण संस्थान है जिसका नाम है सीडैक। हेडक्वार्टर कहां पर है? पुणे में। इसी के द्वारा ये अपना ध्रुव जो है वो डेवलप किया गया। इसको डेवलप करने के बाद अपने को कहां कहां लाभ होगा? हम अपने देश में 5G का नेटवर्क बनाना चाहते हैं। उस नेटवर्क को चलाने के लिए जो उपकरण चाहिए, वो सारे उपकरण में माइक्रो प्रोसेसर लगने के लिए अपने ये ध्रुव काम में आ जाएगा। इसके बाद हम ऑटोमोटिव सिस्टम, यानी कि कहीं पर भी किसी भी चीज को ऑटोमेटिक तरीके से, ऑटोमेशन, जैसे इंडस्ट्री में, या फिर अपना कोई भी जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, या फिर कोई भी मान लो कि अपना बैंकिंग सिस्टम है, उसमें कुछ चीजें ऑटोमेटिक अपने आप हो जाए, कंज्यूमर का इंटरफेस मशीनों से हो, मानव से कम हो, ऑटोमेटिक सारे काम होते चले जाए। ऐसे वाले सिस्टम के अंदर जो डिवाइस लगेंगे उनके अंदर ये माइक्रो प्रोसेस की जरूरत। अपन जो मोबाइल खरीदते हैं, आईपैड खरीदते हैं या और कोई चीजें खरीदते हैं, तो अपने कंज्यूमर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनके लिए ये जरूरी। इसी प्रकार इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमेशन करना है, यानी कि वहां पर एक के बाद दूसरा काम अपने आप होता चला जाए, उसके लिए जरूरी आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। किसको कहते हैं आईओटी? जब किसी एक निश्चित प्रीमाइसेस में किसी भी जगह पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नेटवर्क से जुड़ के ऑटोमेटिक तरीके से किसी काम को करती है, उसको कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यह सवाल यूपीएससी ने बहुत पहले, जब इसका नाम नहीं सुना था लोगों ने, उस टाइम शायद मेरे को ठीक से याद है तो 2018 के आसपास या उससे भी पहले, 2018 से तो पहले निश्चित ही पूछ लिया था। आजकल तो ये काफी फेमस हो गया है। वो बड़ा सा सवाल बनाया था कि आप सुबह उठते हैं और आप देखते हैं कि आपके बाथरूम में आपको जितनी पसंद का पानी है उतना गर्म पानी गीजर से मिल जाता है। फिर आप आते हैं, नाश्ते की टेबल पर बैठते हैं और सामने जो आपकी स्क्रीन लगी है वो आपकी पसंद का न्यूज चैनल चला देती है। फिर आपके अपनी कार में बैठते हैं, उसका गेट अपने आप खुल जाता है। फिर आपके गेट, घर का गेट अपने आप खुलता बंद, आर के ऑफिस में क्या काम करना है वो टास्क पहले ही शेड्यूल हो जाती है। ये सारी चीजें किसका उदाहरण है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आधे पन्ने का क्वेश्चन लिखा हुआ है वो, है ना, आईओटी। तो ये आईओटी में जो उपकरण लगेंगे उनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर के रूप में ये काम दे जाएगा। अब इसके बाद में इससे जुड़ी हुई थोड़ी सी फीचर्स, वही बहुत तेजी से मध्यम दर्जे की जो गणनाएं हैं उनको करने में सक्षम, पीआईबी के ऊपर ये इसी से संबंधित जो हमने बातें की वो इस चार्ट में लिखी हुई है, ध्रुव से संबंधित। उसके बाद में भारत के अंदर स्वदेशी रूप से विकसित किए गए कोई दूसरे माइक्रो प्रोसेसर भी है क्या? बिल्कुल है। यह भी एक सवाल बन जाता है कि भारत के अंदर इंडिजिनसली कौन से माइक्रो प्रोसेसर बनाए गए। 4 का नाम दे दिया, एक का नाम नहीं ऐसा दे दिया जो बाहर से है, तो ओड मैन आउट करवा लेगा। या फिर कौन सा माइक्रो प्रोसेसर कौन से इंस्टीट्यूट ने बनाया है, इसको मैच द फॉलोइंग में सवाल पूछ सकता है। तो इस संदर्भ में देखें तो अपनी आईआईटी मद्रास ने बनाया है शक्ति नाम का, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अंतरिक्ष के अंदर जो अपने संचार वगैरह या उपग्रह बनाने में या फिर अपने डिफेंस की मिसाइल, राडार वगैरह बनाने में उनमें काम में आता है शक्ति। किसने डेवलप किया इसको? आईआईटी मद्रास ने, ये माइक्रो प्रोसेसर। अजीत नाम का माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया आईआईटी बॉम्बे ने, जो इंडस्ट्री और रोबोट जो ऑटोमेटिक तरीके से काम करें उनके लिए जो है वो आईआईटी बॉम्बे ने बनाया। विक्रम नाम का जो है वो माइक्रो प्रोसेसर इसरो ने बनाया, ताकि इसको सैटेलाइट में लगा के आसमान में, अंतरिक्ष में भेजा जा सके। वहां पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन जैसे सोलर फ्लेयर आ गए या फिर रेडिएशन आ गई, उनमें ये खराब ना हो, इस दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। तो विक्रम नाम का जो है वो किसने बनाया? इसरो ने। उसके बाद तेजस, सीडैक ने थोड़ी दिन पहले ही अभी डेवलप किया है, जो ऑटोमेटिक इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमेशन के लिए बनाया गया है। अब उसके बाद में हम देखें तो भारत का डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जो है वो रेस्ट्रिक्टेड इंस्ट्रक्शन या लेस इंस्ट्रक्शन वाले जो कंप्यूटर सेट है, उनके रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो सेट कंप्यूटर 5वीं पीढ़ी के, उसके तहत डिजिटल इंडिया RISC-V प्रोग्राम के तहत ये माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किए जा रहे हैं। मतलब कुल मिला के इस सारी जो एब्रीवेशन है RISC
तो उसमें रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये मतलब ऐसे कंप्यूटर जिनको मनुष्य जब चलाए, इनको काम मिले तो मनुष्य का इंटरफेरेंस इनमें कम से कम हो, ऑटोमेटिक तरीके से आगे सारे काम होते चले जाए। डिजिटल इंडिया मिशन क्या है? भारत को डिजिटली इंडिपेंडेंट बनाना, जिसमें नेटवर्किंग से लेकर कंप्यूटर या विभिन्न प्रकार की डिवाइस जो डिफेंस में काम में आती है, मेडिकल में काम में आती है, इंडस्ट्री में काम में आती है, उन एडवांस उपकरणों को डेवलप करना, हम विदेशों के ऊपर कम से कम निर्भर रहे, अपने ही देश में उनको रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, ये सारे काम इस मिशन के तहत किए जाते हैं। अब ये किसके अंडर में काम करता है कार्यक्रम? भारत का मंत्रालय कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री। कब से शुरू किया गया डिजिटल इंडिया मिशन को? 2022 में RISC प्रोग्राम। उद्देश्य भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और विनिर्माण में अपने खुद पर जो है वो खुद की जरूरतें तो पूरा करना ही करना, दूसरे देशों को हम क्या करें? एक्सपोर्ट भी करें। अच्छा, उसी के तहत ये जो रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन जो सेट कंप्यूटर 5वीं पीढ़ी के हैं, उनमें माइक्रो प्रोसेसर का एक पूरा पोर्टफोलियो, मतलब एक सीरीज विकसित करनी है। और उसी सीरीज में ये जो ध्रुव है वो तीसरे नंबर की चिप है। कौन सी है? तीसरे नंबर की। ध्रुव 64 तीसरे नंबर की है। तो पहले दो कौन सी बन चुकी है? पहला है तेजस 32 जो मलेशिया की सिल्टेरा सुविधा में बनाई गई थी। दूसरी चिप है तेजस 64, पहली थी 32, उसके जस्ट दुगना 64। सेमीकंडक्टर लैब मोहाली के अंदर इसको निर्मित किया गया। भविष्य में तीसरे नंबर की कौन है? ध्रुव 64। अभी भविष्य में कौन सी बनाई जाएंगी? धनुष 64 और धनुष 64 प्लस। PIB पे एक स्क्रीनशॉट अपने को मिला, उसको अपन ने यहां पर लिया भी। जैसे यहां पर सबसे पहले तेजस 32 की बात कही गई, फिर उसके बाद तेजस 64 की बात की गई। ध्रुव अभी अपन ने डेवलप किया ही है, भविष्य में धनुष और धनुष प्लस बनने वाले हैं। तो टोटल ये माइक्रो प्रोसेसर की सीरीज है। ये ठीक ठाक सवाल बनता है एग्जाम के हिसाब से। तो माइक्रो प्रोसेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डिजिटल इंडिया में जो रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर वाला 5वीं पीढ़ी के माइक्रो प्रोसेसर है, उनमें तेजस जो पहले मलेशिया में विकसित किया गया, फिर मोहाली में अपने यहां पर तेजस 64 विकसित किया गया। अभी CDEC ने ये 64 कौन सा? ध्रुव 64 विकसित कर दिया। आने वाले टाइम में धनुष और धनुष प्लस आने वाले हैं। ये 5 सीरीज अपनी विकसित होने वाली है। अच्छा, उसके बाद में एक सवाल सोल्व करके दिखा मुझे। देश का पहला स्वदेशी 0.1 गीगाहर्ट्ज का मतलब 1 अरब गणनाएं एक साथ में करेगा। 64 बिट का मतलब अच्छी खासी फाइल एक साथ में सोल्व करेगा। और डुअल कोर का मतलब 2 कोर इसमें है, यानी कि साइमल्टेनियसली कितने प्रोसेसर काम कर रहे हैं? 2 काम कर रहे हैं। तो ये कौन सा है? ध्रुव 64 है क्या, जो अभी डेवलप किया गया? सही है? पक्का? ये तो नहीं है कहीं? कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए। कौन सा आएगा? ऑनलाइन वाले बच्चे भी इसको देखें। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। एक बहुत अच्छा सवाल बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें ये जो नंबर लिखे हुए हैं थोड़े से जटिल जरूर लगते हैं, लेकिन ये आसान है। इनको अलग अलग 3 विशेषताएं इसकी है और उसके बाद ये सवाल सोल्व करना है। 5 माइक्रो प्रोसेसर का नाम याद रखना है। डिजिटल इंडिया रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर 5वीं पीढ़ी, RISC 5वीं पीढ़ी डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ये किया गया। और इस सीरीज में कितने माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किए जाएंगे? 5। तीसरे नंबर का आ चुका है, 2 और आने हैं, धनुष और धनुष प्लस। मिलते हैं कल। थैंक यू।